माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पहली से पांचवी तक छात्र शिक्षक अनुपात 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर 35 पर एक शिक्षक और हायर सेकेंडरी में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में 25 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण के बिंदु क्रमांक 54 में यह कहा था कि स्कूली शिक्षा में 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 62,000 से अधिक स्कूलों में 3 लाख के मुकाबले मात्र 2 लाख से भी कम शिक्षक है। जबकि विधानसभा में दिनांक 19 फरवरी 2026 के प्रश्न क्रमांक 2699 के उत्तर में भी बताया गया है कि 1,15,678 पद रिक्त हैं। इतने पद रिक्त होने पर मात्र 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात किया जाना एक हास्यास्पद है। कैसे उम्मीद करें कि अच्छे बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट में भी ये तथ्य सामने आया है कि 1895 स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। 80,000 से अधिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और माननीय महोदय, अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है और अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय है वो भी उनको समय पे नहीं मिल रहा है। साथ में उपलब्ध शिक्षकों में 22% से अधिक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय दूसरे सरकारी काम करने में लगे हैं, जैसे चुनाव में बीएलओ बने हुए हैं, एसआईआर के काम में और अन्य शासकीय कार्य में। और साथ में शिक्षकों को मिड डे मील बनाने में भी लगा रहना पड़ता है और दूसरे काम कागजी खानापूर्ति में भी उनका समय व्यतीत हो जाता है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि नैनीहालों का जो प्राथमिक और मिडिल के बच्चों को अच्छी हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे सकते हैं, जब इतने अधिक संख्या में प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। अब बात करें साहब स्कूलों की, तो स्कूलों की क्या स्थिति है। स्कूल जीर्ण शीर्ण है अवस्था में, स्कूलों में छतों में पानी टपक रहा है। अब यही एक प्रश्न क्रमांक 2699 में ये भी जानकारी दी है कि 5,735 विद्यालय जीर्ण शीर्ण है। 2000 से अधिक छात्राओं के लिए शौचालय ही नहीं है। 2000 से अधिक स्कूलों में गर्ल्स जो छात्र हैं उनके शौचालय नहीं है। स्कूलों में बिजली और ये पानी की इनकी व्यवस्था भी नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कन्याओं के लिए प्रत्येक स्कूल में टॉयलेट और सैनिपेट होना अनिवार्य है। उसके बावजूद साहब मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मैं बड़वानी विधानसभा से आता हूं, जहां मेरा पार्टी विकासखंड जो पूरी तरह से ट्राइबल है, वहां पर ऑन रिकॉर्ड 13 स्कूल है, झोपड़ों में संचालित हो रही, तबेलों में संचालित हो रही है और स्कूल भवन नहीं है। और जो स्कूल हैं अधिकांश स्कूल जर्जर है और बरसात के दिन में छत टपकती है और बरसात के दिन में अघोषित स्कूल की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों को कैसे शिक्षक पढ़ाए। स्कूल प्रबंधन समिति का गठन हुआ, शाला प्रबंधन समिति का, और उनके माध्यम से रंगाई पुताई होना चाहिए, लेकिन जो रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का पैसा आता है वो कहाँ चले जाता है। स्कूल में मरम्मत में वो लगता ही नहीं है, इस पर भी कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। अब ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो अन्य जगह की बात करें रिकॉर्ड बहुत लंबा है, लेकिन मैं बड़वानी जिले की बात करूं, मेरे बड़वानी जिलों में भी 21,000 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है, वो 5वें नंबर पे है। और ये गंभीर बात है कि 12वीं तक आते आते बच्चे मात्र 20% रह जाते हैं, 80% छात्र ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और साहब एक लेटर का हवाला मैं जरूर देना चाहूंगा कि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा संचालक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल को दिनांक 4/9/2025 को एक स्मरण पत्र भेजा कि कक्षा 1 से 12वीं तक नामांकन में आ रही गिरावट के संबंध में रिसर्च स्टडी करने का अनुरोध किया। इस संबंध में आपको प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश जानकारी अवगत कराई जा चुकी है, परंतु आज दिनांक तक कोई भी कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है। ये एक महत्वपूर्ण कार्य और प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। नामांकन में आ रही गिरावट को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी तक उसकी बैठक भी नहीं हुई है, इस पर कोई स्टडी नहीं की गई, रिसर्च नहीं किया जा रहा है। और शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम की बात करते हैं तो साहब इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात है, लेकिन जब उनको और प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ बच्चों के एडमिशन के लिए सीटें रखी, 25% सीटें आरक्षित करने का है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में यदि बच्चे जाते हैं तो उनको उनकी स्कूल ड्रेस, उनकी जो नियत पुस्तकें नियत स्थान पे से
ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य किए जाते हैं, इसी से, और स्कूल बस के लिए भी बाध्य किया जाता है। इसी स्थिति में वो वहाँ बच्चे अपने पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये और खासकर हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो बड़वानी जिला का पहाड़ी अंचल क्षेत्र है, वहाँ पर्याप्त स्कूल नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है, तो और जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। तो हमारे क्षेत्र में भारी स्कूलों की कमी है। और जो मैंने बताया भी कि 13 स्कूलें तो झोपड़ों में संचालित हुई, तो वहाँ अतिरिक्त स्कूलें खुलनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि शांतिबनी स्कूलों के माध्यम से जो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल लाकर वहाँ अच्छी सुविधा दी जाएगी। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ आने जाने के साधन नहीं है, गरीब है, अनपढ़ व्यक्ति है, पलायन के लिए मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए जरूरी है। और साहब, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में यदि आप अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हो तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर आश्रमशालाएं और छात्रावास खोल जाएंगे अधिक से अधिक, तभी छात्र वहाँ पढ़ पाएंगे। क्योंकि उनके परिजन अनपढ़ है, निरक्षर है, वो उनको पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है, न स्कूल भेजने के लिए तैयार है। इसी स्थिति में जब तक उनको आश्रम की सुविधा और छात्रावास की सुविधा देंगे तो आदिवासी बच्चों में शिक्षा की दर बढ़ेगी।